मैम हो रही है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। एंड स्क्रीन मैंने शेयर किया है, आप मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। यस मैम। ओके यस मैम, ओके मैम स्टूडेंट, दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे स्टूडेंट कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। स्टूडेंट हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में आप संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति बोल सकते हैं। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसका आज फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स क्या क्या है वो एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का हिंदी में मतलब होता है बहुपद, और यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अचर। ठीक है, वेरिएबल जिसको हिंदी में आप बोलते हैं चर, उसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, सबको समझ में आया? क्या? बीजीय व्यंजक। ठीक है, समझ में आया? एल्जेब्रिक यस मैम। हिंदी में बीजीय व्यंजक हम बोल रहे हैं। टर्म्स है जिसको हिंदी में आप बोलते हैं पद, ये हम डिस्कस करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। उसके बाद करेंगे स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, मतलब कोई पद दिया रहेगा तो उसके यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब उसके गुणांक की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक टर्म को हिंदी में बोलते हैं समान पद, अनलाइक टर्म को हिंदी में बोलते हैं असमान पद। इतनी बात समझ में आई सबको? तो पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, टॉपिक आपको बता दिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपने पिछली क्लास में भी सीखा था और 9th में भी वापस से आप सीख रहे हो। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, जिसको हिंदी में बहुपद बोल रहे स्टूडेंट। लेकिन पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल का डायरेक्टली डेफिनेशन परिभाषा नहीं सीखेंगे, उस सीखने से पहले हमें ये सारी चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन आई थिंक सबको दिख रहा होगा, एवरीवन बता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये क्लास अटेंड करके आप कांस्टेंट क्या होता है जिसको हिंदी में अचर बोल रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है जिसको हिंदी में चर बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में बीजीय व्यंजक हम बोल रहे हैं, टर्म्स मतलब यहाँ पे पद। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म मतलब यहाँ पे कोई पद का गुणांक क्या होता है वो सीखेंगे। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, लाइक टर्म को हिंदी में समान पद, अनलाइक टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, असमान पद। तो ये सब आप सीख जाओगे ये क्लास अटेंड करके। ठीक है, यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो एकदम इजी है, आपने भी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव सबको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें डायरेक्टली जाने से पहले हमें कुछ क्या है, कुछ शब्दों का मीनिंग जानना जरूरी है, मतलब उनका मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो वही हम यहाँ पे सीखने वाले ये लेक्चर में। तो यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में जिसको हम बोल रहे हैं अचर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में पहले मैं बात कर लेती हूँ। कांस्टेंट स्टूडेंट सबको पता है ना, आपने सुना है बार बार। यस यस मैम। मैम। वेरी यस गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो आपने उसका मतलब तो पता है, लेकिन उसका अगर डेफिनेशन की बात करो स्टूडेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो क्या रहता है, फिक्स होती है। ए नंबर हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। समझ में आया? हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट ऐसी संख्या जिसका मान रहता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, तो वो संख्या को आप यहाँ पे बोलते हैं अचर। इतनी बात समझ में आई? जैसे स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूं कांस्टेंट के। ओके, तो मैं कौन से कलर से लिखूं स्टूडेंट, व्हाइट से? ओके, एक बार मुझे बताइए, व्हाइट वाला दिख रहा है आपको अगर मैं यस लिखती हूँ? मैम। ओके ओके, मैं व्हाइट से लिखने का करती हूँ यहाँ पे ट्राई। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, अगर मैंने लिख दिया 2, हिंदी में बोले तो 2 लिख दिया, सब लोग एग्री करेंगे इसका मतलब है 2 ही है ना, इसकी वैल्यू 2 ही होने वाली है। तो ये कांस्टेंट। चार भी। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत सारी जो हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है जो आपने पढ़ा था। जैसे मैंने 2, 5 लिख दिया, नेक्स्ट जैसे मैं लिख दिया 3.7। ठीक है स्टूडेंट, आप अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन सबको मतलब समझ में आया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यस मैम। एक हाँ, तो और भी एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट मैं लिखना चाहूँ, जैसे 1/2, और भी बता सकते हैं आप कुछ, जैसे मैंने लिख दिया 16.3 एक्सेट्रा।
3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको पता होना चाहिए ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ एक ही मान होता है, हिंदी में बोले तो उसको आप क्या बोलेंगे, अचर संख्या, ठीक है। और इंग्लिश में बोल रहे हैं कांस्टेंट, तो ऐसा नंबर जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो वो नंबर को आप बोलेंगे कांस्टेंट। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हाँ व्हाइट कलर से मैंने लिखा है। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो जो लोग ने अभी ज्वाइन किया हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके अंदर हमने कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वो जाना है। सबको समझ में आ गया ना? यहाँ पे हाँ सोनाली कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, वेरी गुड। सिमरन ने भी आंसर दिया है, सोनाली ने भी दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उदाहरण हमने कुछ लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ एक ही मान होता है, मतलब एक ही वैल्यू लेती है, बेसिकली फिक्स होती है उसकी वैल्यू, तो आप वो नंबर को बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मैंने 7 लिख दिया तो 7 का मतलब 7 ही है ना, कि उसका मान 7 ही है, ठीक है, और कुछ वैल्यू नहीं ले सकता है 7। समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। यहाँ पे एक बार ओके, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं मैम एक बार कांस्टेंट की डेफिनेशन बता दो। ओके, वापस से बता रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। तो ऐसा आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो ये नंबर हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में बात करें जिसको हम बोल रहे हैं अचर, तो स्टूडेंट ऐसी संख्या जिसका सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, मतलब एक ही मान होता है, तो आप वो संख्या को बोलेंगे अचर संख्या या अचर, ठीक है। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? जैसे अगर मैं लिखूं 0, Yes, ma'am. Yes, सबको पता है, वेरी गुड। तो 0 का मतलब 0 ही होता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3, तो 3 का मतलब 3 ही होता है ना, कि एक ही वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट है हाफ 1/2 ये जो दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। आप अपनी मर्जी से और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई हमारी किसकी, यहाँ पे कांस्टेंट की, ठीक है। तो स्टूडेंट जो और आप चाहे तो और भी एग्जांपल लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दिखाती हूँ वेरिएबल की। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कांस्टेंट को हिंदी में बोल रहे हैं हम अचर, ठीक है। Yes, ma'am. वो भी ओके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है जिसको हिंदी में आप बोल रहे हैं चर, ठीक है। यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कांस्टेंट के एग्जांपल दिए हैं, निशा, रीटा, सोनाली, सिमरन, दिव्यांशी, और भी स्टूडेंट ने दिया है, लक्ष्मी, वेरी गुड, ठीक है। तो सब स्टूडेंट वेरी गुड, आपको समझ में आया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वेरिएबल, ठीक है। आपको नाम से भी पता चल रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दीजिए। वेरिएबल अगर इंग्लिश वाइज जाए ना तो वेरी का मतलब होना चेंज होना, ठीक है। तो वेरी का मतलब होता है चेंज होना, और वेरिएबल की बात की जाए चेंज हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर है जो बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है तो वो नंबर को आप बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो चर, तो चर बेसिकली आपके वो संख्या होती है जो बहुत सारी क्या है आपको पता है मान ले सकती है, क्योंकि आपने क्वेश्चन वगैरह में देखा होगा ना स्टूडेंट, एक्स वाई जेड वगैरह यूज Yes, होता है, ma'am. तो वहाँ पे एक्स वाई की अलग A अलग, to Z. वेरी गुड। हमें एक मिनट सारी अच्छी से। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबको समझ में आया वेरिएबल का मतलब एक नंबर जो Yes, ma'am. बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे Yes, सकता है, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट दे भी रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पता है हम यूजुअली एक्स वाई जेड यूज करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हाइट कलर से दिख रहे हैं ना सबको, एक बार बता दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप एक्स वाई जेड, कई बार ए बी सी भी यूज होता है, और बहुत सारे लेटर्स और भी यूज कर सकते हैं आप, डी ई एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर बात करें वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, तो ऐसी संख्या जो आपकी बहुत सारा मान ले सकती है स्टूडेंट, तो वो संख्या को आप यहाँ पे बोलेंगे चर संख्या, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं वेरिएबल, सो ए नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम वो नंबर को बोलेंगे वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही ये होता है, वेरी मतलब चेंज होना, ठीक है, अलग अलग वैल्यू ले सकता है। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे आपने ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर आप वेरिएबल का पावर में मतलब उसके वेरिएबल के घात में स्टूडेंट कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं तो वो भी वेरिएबल बन जाता है। समझ में आया? Yes, स्टूडेंट अगर आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल का अगर इंडेक्स अगर आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, मतलब जो जीरो नहीं है
और ऐसा रियल नंबर अगर आप उसके पावर में ले ले, इंडेक्स में ले ले वेरिएबल के, तो जो अभी आपको मिलेगा वो भी आपका वेरिएबल ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लिखूं, हिंदी में भी बता रही हूँ, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई चर है, ठीक है, चर संख्या है, अगर चर संख्या के घातांक में मतलब घात में आप कोई क्या है वास्तविक संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, और वो जो वास्तविक संख्या है स्टूडेंट वो 0 नहीं है, ठीक है, 0 को छोड़ के और कोई भी वास्तविक संख्या ले रहे हैं, तो आपको जो अभी मिलेगा वो भी वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं ले देती हूँ आपके लिए। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट बताइए, जैसे मैंने लिख दिया x का पावर 5, ठीक है, x की घात हो गई 5, y की पावर 2, y की पावर 2, वेरी गुड। जैसे और भी मैं लिख सकती हूँ। हाँ बताइए स्टूडेंट, एक एक करके बताइए स्टूडेंट। देखिए हाँ बोलिए। की पावर 3, ओके, z की पावर 3, वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए और भी मैं कुछ लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखिए x का पावर जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ये भी वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि x अगर अलग अलग वैल्यू लेगा तो x का पावर 1/2 भी अलग अलग वैल्यू लेगा ना, समझ में आ रहा है। यस मैम, जैसे y का पावर मैंने लिख दिया 0.9, और भी बहुत सारे आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ, की पावर 0, किसकी पावर 0 बता, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा नॉन जीरो, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाती हूँ स्टूडेंट। मतलब अगर आपके पास वेरिएबल है, अगर आप उसके पावर में इंडेक्स में अगर कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं जो 0 नहीं है, तो जो आपको मिलेगा वो भी वेरिएबल होगा। लेकिन अगर आपने 0 ले लिया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पावर 0, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा, 1 हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिख दिया है x का पावर 0, तो आपको याद होगा इंडाइसिस में भी मैंने बताया था कि कोई बेस में दिया है, आधार दिया, अगर उसकी पावर 0 दी है तो ये आपका 1 बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये कि ये जो आपका बेस में आपने जो लिया है आधार में, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए मैंने बोला है, जो चर है उसके घातांक में, घात में अगर आप वास्तविक संख्या ले रहे हैं, वो वास्तविक संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसको बोलेंगे चर मिलेगा वापस से आपको। ठीक है, मतलब वेरिएबल। एवरीवन पक्का समझ में आया, सबको बता दीजिए। यस मैम, ठीक है ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की बात करें, डेफिनेशन डिस्कस कर लिए, लेकिन वेरिएबल कब कब मिलता है वो भी हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है, अगर उसका पावर मैंने क्या है कोई नॉन जीरो रियल नंबर ले लिया है, तो भी हमें क्या है वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, मतलब जो मिला है वो भी वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों की गुणा कर रहे, मतलब स्टूडेंट एक चर मिल रहा है और एक अचर है, दोनों की गुणा करोगे तो जो अभी आपको नंबर मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल ही होगा। समझ में आया। मैम एक बार फिर रिपीट। हाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे बताइए ग्रीन कलर से लिखो कि व्हाइट से दिखेगा, आपको दिख जाएगा ना व्हाइट से। ओके ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ ऐसी संख्या जो किसकी गुणा है, एक अचर और एक चर संख्या की। ठीक है, तो जो अभी आपको गुणा करके जो संख्या मिलेगी वो भी आपकी चर संख्या होगी। समझ में आया। इंग्लिश में बात की जाए तो स्टूडेंट एक नंबर जो है प्रोडक्ट है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का, तो वो भी आपका वेरिएबल ही होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। कितने बच्चे एग्री करेंगे, जैसे मैंने 2 लिया, आप बताएंगे 2 जो है कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मैंने उसकी x से गुणा कर दी तो 2x मिलेगा। स्टूडेंट समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो ए नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल इज आल्सो ए वेरिएबल। कितना बता रहे हैं आप? 35x। ओके 35x, वेरी गुड स्टूडेंट। और भी एग्जांपल हम अपनी मर्जी से बहुत सारे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 92, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया x का पावर 2 या x का पावर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है x अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो अगर 92 इंटू x का पावर 3 है तो ये भी आपका अलग अलग वैल्यू लेगा ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो दोनों की गुणा करके जो मिलेगा नंबर वो भी आपका वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। ओके, और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं और लिख देती हूँ, जैसे 5 इंटू वाई का पावर 4। ठीक है, और बताइए
जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 इंटू जेड का पावर 2। ठीक है, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं एक्सेट्रा। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आया? एक चर और एक अचर की अगर आप गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको? चर संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि चर में आपको पता है ना, चर में क्या होता है, जो संख्या है वो अलग अलग मान ले सकती है। तो आपको पता है जैसे जैसे एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी वैसे वैसे आपका कांस्टेंट गुणा में जो चर का जो आ रहा था यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वो भी आपका वेरी करेगा वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई नंबर जो किसका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन किसका है, एक वेरिएबल का एक कांस्टेंट का, तो वो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, पक्का सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिखिए। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। अगर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल का, ठीक है, और वहां पे कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली आपका सेपरेट कैसे हो रहा है, बीच में आपने प्लस या माइनस साइन लगाया है, तो जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो भी आपका वेरिएबल होगा। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट अगर आपके पास बहुत देखो चर दिए हुए, ठीक है, बहुत 2 या उससे ज्यादा चर है आपके पास, तो स्टूडेंट उनको संयुक्त करके आपने लिखा है, बीच में प्लस मतलब जमा का या घटा का जो चिन्ह लगाया है स्टूडेंट, तो अभी जो आपको मिलेगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, आप बोल सकते हैं चर संख्या कहलाएगी। इसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं, 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल, ठीक है, अगर आप उनका कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, बीच में आपको पता है जो आपका वेरिएबल है प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुआ है, तो जो अभी आपको मिलेगा वो भी वेरिएबल कहलाएगा, वो भी वेरिएबल होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एवरीवन ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेज टू पावर 5, समझ में आया स्टूडेंट? आपको पता था एक्स स्क्वायर ये भी वेरिएबल है, पावर 3 ये भी वेरिएबल है, और z का पावर 5 भी वेरिएबल है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो 3 वेरिएबल का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर दिया है। ठीक है, तो बीच में मैंने प्लस साइन लगाया, आप चाहे तो माइनस लगा दीजिए, तो ये जो अभी आपको मिला ये भी आपका वेरिएबल होगा, कहने का मतलब है ये। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आए ना? अगर आपके पास चर संख्या दी हुई है तो चर संख्या को अगर आप संयुक्त करके लिख रहे हो, बीच में आप क्या है जमा और घटा का जो चिन्ह लगा रहे हो, तो जो अभी आपको जो संख्या मिलेगी वो भी आपकी चर संख्या होगी, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बताइए आप लोग, एवरीवन एक एक करके बताइए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एक्स क्यूब माइनस, प्लस 9 2। अच्छा आप बता रहे कुछ यहाँ पे 5x, मैम नो 5x नहीं मैम, जैसे a स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 प्लस 12 की पावर 4, अच्छा 12 की x की पावर 12। अच्छा स्टूडेंट एक सेकेंड, हाँ 12 की पावर 4 करेंगे तो 12 का पावर जो 4 लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है 12 का पावर अगर 4 करेंगे तो वो फिक्स वैल्यू आपको देगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे तो वेरिएबल के लिए जैसे हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो आप वो वाला लेटर यूज कीजिए। ठीक है, अगर देखिए अगर आपने यहाँ पे मुझे बोला 12 का पावर 4 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो टर्म है ना, मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ये जो 12 का पावर 4 है 12 रेज़ टू पावर 4, ये आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा टोटल, लेकिन अभी की मैं बात कर रही हूँ कॉम्बिनेशन किसका, 2 और मोर वेरिएबल्स का। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स है आपका प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुए हैं, तो ये जो अभी बात करें वो भी आपका वेरिएबल होगा। तो आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, व्हाइट कलर लिखती हूँ यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है? और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी तक क्या डिस्कस किए हैं, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए हैं। और वेरिएबल के मैंने आपको पहले तो डेफिनेशन बताई, उसके बाद ये भी बताया है कि वेरिएबल का पावर अगर आप क्या करते हैं, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं, हिंदी में बात की जाए कोई चर की घातांक में मतलब घात में अगर आप क्या ले रहे हैं, वास्तविक संख्या ले रहे हैं, और वो वास्तविक संख्या 0 नहीं है, तो जो मिलेगा वो भी वेरिएबल कहलाएगा। अभी हमने बात करी है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो दोनों की गुणा करके भी आपको वेरिएबल ही मिलेगा। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट एक अचर और एक चर की गुणा करने पे आपको चर ही संख्या मिल रही है। ठीक है, ये मैंने बात करी है अभी।
अभी स्टूडेंट अभी बात करिए, अगर दो या उससे ज्यादा वेरिएबल को कंबाइन करके आपने लिखा है, बीच में प्लस या माइनस साइन लगाया है, तो जो भी आपको संख्या मिलेगी वो भी वेरिएबल होगी। ठीक है, Yes, समझ में ma'am. आया? वेरी गुड। ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। अभी ये बात होगी किसकी, वेरिएबल और कांस्टेंट की। अभी बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, लेकिन मतलब क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एकदम सिंपल मीनिंग है यहाँ पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। और जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, कैसे कनेक्ट हुए बीच में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के साइन से वो कनेक्ट हुए हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बीजीय व्यंजक क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो चर और अचर को आपने संयुक्त करके लिखा है, और बीच में जमा घटा भाग और ये क्या है, गुणा का आपको चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो जो आपने संयुक्त करके लिखा है चर और अचर को, तो उसको हम यहाँ पे बीजीय व्यंजक हम बोलने वाले हैं। बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आया मतलब? Yes, अच्छा, जिसको नहीं आया ma'am. Yes, ma'am. वापस रिपीट कर देते स्टूडेंट। या अगर आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो उनको कंबाइन करके आपने लिखा है और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन दिखेगा, तो आप बोलेंगे जो आपने लिखा है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल्स स्टूडेंट आप भी अपनी मर्जी से बता सकते हैं मुझे एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया 8x + 5, किसी को कोई दिक्कत है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 11 × x² माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक। 4y² - 3x. 4y² - 3x। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब आपके बीजीय व्यंजक के उदाहरण है, एग्जाम्पल। और भी लिखना चाहे तो लिख दीजिए स्टूडेंट, जैसे x². हाँ x², Ma'am, 9x². ओके 9 × x², उसके बाद -5. ओके -5। सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये भी आपका किसका उदाहरण है स्टूडेंट, एग्जाम्पल किसका है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैम गुणा में भी अच्छा, गुणा में वाले बताना। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैम आपने तो यहाँ पे माइनस लगाया प्लस लगाया, गुणा करके वैसे बताइए। देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे x लगा दिया, ब्रैकेट में देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया x + y। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है जब हम ऐसा दो चीज लिख रहे हैं तो बीच में कुछ लगाया नहीं तो मतलब गुणा होता है ना। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे Yes, ma'am. यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं भाग करके भी बताऊं तो आपको वो भी समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं भाग करके एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये जो अभी लिखा है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे, दिख रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो ब्रैकेट को ओपन x² + xy. हाँ समझ में आए? तो ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको पता है, दो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो x गुणा हो रहा है किससे, x + y से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिवीजन का कोई मैं एग्जाम्पल दूं जहाँ पे आपका भाग का निशान आए, तो उसका भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x³ / y³, कितने बच्चे एग्री करेंगे? इसका मतलब यही है कि x का क्यूब, और फिर देखो ये जो बेसिकली है आपका, मैं लिख के दिखा देती हूँ, यही मतलब है ना इसका, बताइए। Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. ध्यान दीजिए, तो अगर Yes, आपके ma'am. पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ पे कनेक्ट कैसे हुए हैं, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन के साइन से, तो आपको जो मिलेगा कॉम्बिनेशन उसको आप क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एवरीवन समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैंने यहाँ Yes, पे ma'am. अपनी मर्जी से भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आया बीजीय व्यंजक का मतलब? Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे टर्म्स की। तो टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स हिंदी में जिसको बोलते हैं पद, वो होता है क्या स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिख दिया है,
ठीक है। तो टर्म्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल के थ्रू बताने का ट्राई करती हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं ना, जो यहाँ पे सेपरेट कैसे हुए, प्लस या माइनस साइन से। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, पहले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था 8x + 5। तो स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे, 8x ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, जो 5 लिखा है वो दूसरा पार्ट है, क्योंकि बीच में आपको प्लस साइन दिख रहा था। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट है, जो या तो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुए हैं, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका हो जाएगा 8x, 5 हो जाएगा दूसरा टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद। तो समझ में आया। बीजीय व्यंजक के पद का मतलब ये है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक का वो हिस्सा जो बेसिकली आपका जमा या घटा के साइन से अलग हुआ है, तो वो हिस्से को आप यहाँ पे बोलते हैं पद। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी टर्म्स की है। सबको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जो या तो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुआ है। मैं डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो आपने नीचे लिखा था ना, उसको हम ऐसा लिखेंगे x का पावर 2 प्लस xy। ठीक है, तो यहाँ पे पद की बात की जाए, टर्म्स की बात की जाए, तो एक टर्म हो जाएगा x², दूसरा वाला हो जाएगा xy। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं ना? मैं चैट में भी पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे विजय बोल रहे थे कि मैम कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे कंबाइन का मतलब होता है ना, जिसे संयुक्त करके लिखा, आपने इकट्ठा करके लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली उसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं वो जानने से अच्छा आप ये जाइए कि इकट्ठा करके लिखा ना आपने, मतलब चर और अचर को साथ में लिखा है, संयुक्त करके लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे और जो आपने संयुक्त करके लिखा है, तो बीच में आपको यहाँ पे प्लस माइनस मतलब जमा घटा भाग या गुणा का आपको चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं बीजीय व्यंजक। सबको समझ में आया ना? बताइए सब लोग। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ, जिसको बोल रहे हैं टर्म्स, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया, तो टर्म्स का मतलब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे टर्म्स क्या होता है, हिंदी में बात करें तो पद होता है यहाँ पे। तो द पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन, तो हम उसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार मैं चैट में चेक कर लेती हूँ किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट समझ में आया, बीजीय व्यंजक का वो हिस्सा जो आपका जमा या घटा के चिन्ह से अलग हुआ है, तो उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक के पद। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको चाहिए तो मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, व्हाइट कलर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। अब भी अपनी मर्जी से मुझे एग्जाम्पल बताने वाले, एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। जैसे स्टूडेंट अगर मैंने लिख दिया है जैसे, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आप फिर अपना एग्जाम्पल भी मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इन द एक्सप्रेशन 3x + 4y - 7। तो कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो बीजीय व्यंजक है, इसके टर्म्स कौन कौन से, पद कौन कौन से? एक एक करके बच्चे, ओके, एक एक करके बताइए। एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, जो भी बच्चा यहाँ पे आंसर करना चाह रहा है वो। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक सेकंड में नाम पढ़ लेते हैं कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। यहाँ पे दिव्यांशी आपने हैंड रेज किया। दिव्यांशी बताइए, एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसके जो टर्म्स है, पद जो है वो कौन कौन से होगी, आप बताइए। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, एवरीवन बताइए यहाँ पे। दिव्यांशी कुछ बोलना चाह रहे तो बताइए। अच्छा दिव्यांशी, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही हो कि दूसरे बच्चे को मैं यहाँ पे चांस देती हूँ जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, साक्षिता आपने हैंड रेज किया है। साक्षिता आप बताइए, आपको अगर डेफिनेशन का मतलब समझ में आया तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है बीजीय व्यंजक 3x + 4y - 7। तो इसके पद की बात करें, टर्म्स की, कौन कौन से पद होंगे यहाँ पे? मैम 3x 4y 4y 7। 7। अच्छा स्टूडेंट, आप 7 लिख सकते हैं या -7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अब आपने बीच में जमा का साइन लिखा है ना, तो ब्रैकेट में आप -7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखिए, -7, तो अभी मैं -7 लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या हो गया, इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे 3x, 4y,
-7 आर टर्म्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो ओके, ठीक है, आर द टर्म्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं एक और लेना चाहूंगी ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ओके, अभी दूसरा वाला ले लेती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग को चैट सेक्शन में भी आंसर करना है। वेरी गुड, यहाँ पे साक्षिता और जिन बच्चों ने हैंड रेज किया, वेल डन। ठीक है, और चैट में भी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ने आंसर किया है। टेंशन मत लीजिए अगर आपका बारी नहीं आया आंसर करने का, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, सब लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिखा 7 एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है स्टूडेंट 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन में टर्म्स मुझे आप चैट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने अगर हैंड रेज किया है तो मैं यहाँ पे उनका नाम अनाउंस करती हूँ जो यहाँ पे आंसर देना चाह रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे ज्योति का एक स्टूडेंट है, यहाँ पे ज्योति का भाटिया नाम आ रहा है। आप मुझे बता पाएंगे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स बताइए, हिंदी में बोले तो पद कौन कौन से वो बताइए। मैम 5x स्क्वायर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद 7xy 7xy। 3y स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? बताइए। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं टर्म्स का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो आपका प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुआ है, तो वो पार्ट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोले तो यहाँ पे पद बोल रही है बीजीय व्यंजक के। ठीक है, आर द टर्म्स। ठीक है, पक्का ना? सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे माइक बंद कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे जिसकी तरफ से। ओके स्टूडेंट, जिन लोगों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, और जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं तो वो प्लीज यहाँ पे हैंड रेज आप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छा, अगर किसी को अभी डाउट रह गया है तो आप अपना हैंड रेज जारी रख सकते हैं। मैं आपका नाम अनाउंस करती हूँ, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज अपना यहाँ पे ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा नव्या, आपका हैंड रेज अभी भी है, कुछ पूछना चाहते तो बताइए। मैम रिपीट करो तो मैम लेफ्ट होगी थी मैम क्लास। ओके, ठीक है नव्या। ठीक है, तो नव्या हम बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो अगर आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका वो पार्ट जो आपका प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुआ है, तो वो पार्ट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं टर्म्स। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको पता है जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7 मैंने लिया था, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए ये वाला एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हुए, मतलब अलग हुए हैं, वो पार्ट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में जिसको हम बोल रहे हैं पद। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ऊपर वाले में 3x, 4y, -7 ये हो गया आपका टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7xy, 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये आपका 3 टर्म्स हो गया। हिंदी में बोले तो ये 3 पद हो गया आपका बीजीय व्यंजक का। समझ में आया? अभी बताइए नव्या। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, तो ये बात होगी स्टूडेंट टर्म्स की। ठीक है, टर्म्स के बाद अभी स्टूडेंट टर्म्स के बाद अभी हम बात करेंगे लाइक टर्म्स क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे अनलाइक टर्म्स। हिंदी में बात करें तो लाइक टर्म्स को बोलते हैं समान पद, अनलाइक टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं हम स्टूडेंट असमान पद। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी स्टूडेंट अगर मैंने कोई टर्म्स दे दिया आपको, देखो यहाँ पे जो पिछले वाले में यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टर्म्स तो आपको बता दिया। अगर स्टूडेंट आपको बोले कि वो टर्म का अगर आपको कोएफिशिएंट पूछे, ठीक है, जैसे ये वाला मैं हाईलाइट कर रही हूँ स्टूडेंट 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट अगर आपको कोई पूछे ये वाले टर्म का आप कोएफिशिएंट बताइए। ठीक है, फिर अगर बोला कोएफिशिएंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है, ये पद का गुणांक बताइए स्टूडेंट आप, तो यहाँ पे या तो कोएफिशिएंट बोलेंगे या बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल का मतलब होता है हिंदी में संख्यात्मक। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट जैसे अगर मैंने टर्म ले लिया है 5 इंटू एक्स स्क्वायर,
या तो आपको बोलेंगे इसका आप संख्यात्मक गुणांक बताइए या इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए, या कई बार न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की जगह सिर्फ कोएफिशिएंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो देखना है कि ये टर्म में कांस्टेंट, हाँ तो कांस्टेंट कौन सा है जो वेरिएबल से गुणा हुआ है। तो आपको पता ही है 5, तो ये वाले टर्म का स्टूडेंट कोएफिशिएंट बोलेंगे तो आपका हो गया 5। ठीक है, मतलब ये पद का क्या है स्टूडेंट, संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया 5। ठीक है, एवरीवन ध्यान दीजिए। मैम इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, या कई बार सिर्फ कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही स्टूडेंट अगर मैं नेक्स्ट वाला दिखाऊं 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे ये टर्म का कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करें तो वो हो जाएगा 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब लोग समझ में आ रहे हैं ना स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के बच्चे। यस मैम। वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 3 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे गुणांक की बात कर रहे, संख्यात्मक गुणांक आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे कि कोएफिशिएंट का मतलब भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में जिसको आप गुणांक बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वापस से लिख देती हूँ 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 8 है इसको आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या तो सिर्फ बोलिए कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी स्टूडेंट हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बारे में तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ, हो सकता है वो आपके लिए नया हो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया लिटरल कोएफिशिएंट। तो लिटरल कोएफिशिएंट होता क्या है, वो जो टर्म में स्टूडेंट आपको जो वेरिएबल दिख रहा है ना, वो आपको देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सब लोग मुझे बोलेंगे मैम 8 तो हो गया कोएफिशिएंट टर्म का। ठीक है, 8 आपका यहाँ पे क्या हो गया, कोएफिशिएंट, जिसको हिंदी में आप बोल रहे हैं गुणांक हो गया। ठीक है, ये पद का। ठीक है, अगर स्टूडेंट अभी मैं बोल रही हूँ लिटरल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो बेसिकली आपके साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, बेसिकली यहाँ पे, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं लिटरल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट समझ में आया? वापिस से एक एग्जांपल लिखते ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगर स्टूडेंट मैंने लिखा 5 इंटू एक्स वाई, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि ये टर्म का मुझे कोएफिशिएंट बताइए, सिर्फ इतना बोला, तो कोएफिशिएंट बोला है तो मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका हो गया 5। ठीक है, समझ में आया? या कई बार ऐसा भी बोल देते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, हिंदी में बोले तो संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो वो हो गया 5। लेकिन अगर स्पेशली आपको बोले लिटरल कोएफिशिएंट यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। स्टूडेंट हो रहा है शो, जो मैंने लिखा है ना मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल में, तो एक बार आप वापस से ट्राई कीजिए। जो मैं अभी लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वो वापस से बताती हूँ। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपके पास टर्म है 8 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई पद है जो है 8 इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्टूडेंट ये पद में 8 आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। हिंदी में बात करें तो संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे क्या कहलाएगा स्टूडेंट, लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, लिटरल कोएफिशिएंट अगर आपने ये पढ़ा भी हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये टर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हिंदी में शायद इसको कुछ अलग भी बोल रहे हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। अगर मैंने कोई पद लिखा है तो आप वहाँ पे उसका संख्यात्मक गुणांक बता सकते हैं। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक के साथ जो गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना स्टूडेंट, वो आपका यहाँ पे हम लिटरल कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखा है स्टूडेंट, जैसे 9 इंटू एक्स वाई में यहाँ पे 9 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे हो गया आपका लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बता दीजिए सब लोग। स्क्रीन पे लिखा है कुछ? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, जो लिखा था वो मैंने इरेज कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यही जो लिखा था वही समझा रही हूँ। पक्का समझ में आया ना स्टूडेंट? हिंदी में कोएफिशिएंट को क्या बोल रहे हैं, गुणांक, मतलब पद का गुणांक क्या होता है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हिंदी यहाँ पे सोनाली आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? गलती से हो गया। बोलिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया ना? एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ, आप लोग ने अगर सही आंसर दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया। हाँ बोलिए। अच्छा, एक और बार समझाती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल पे लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक और एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट अगर मैंने लिख दिया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब
इंटू जेड का पावर 5। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैम आपने एक टर्म लिखा है, आपको भी पता चल रहा है ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे आप मुझे बताइए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है ये टर्म का, हिंदी में बोले तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, और लिटरल कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड का पावर 5। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ब्लू कलर से जो दिखाया है, ये जो 3 है ये आपका हो गया कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलिए। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 3, और ये जो बाकी का मैं रेड कलर से दिखाती हूँ ये आपका कहलाएगा लिटरल कोएफिशिएंट। ये टर्म का, ये पद का लिटरल कोएफिशिएंट है आपका x का पावर 2 गुणा y का पावर 3 इंटू z का पावर 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट एवरीवन? यस मैम। सोनाली, ओके सोनाली अभी भी आपका हैंड रेज है, तो यहाँ पे नहीं, साक्षिता का हैंड रेज है। साक्षिता कुछ पूछना चाह रहे हैं? साक्षिता समझ में आ गया आपको, बताइए। ओके, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब हैंड रेज आपका ऑलरेडी ऑन दिख रहा है तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैंने अभी लिखा उसको मैं कर देती हूँ इरेज। अभी बात करते हैं हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, हिंदी में लाइक टर्म को बोल रहे हैं हम समान पद और अनलाइक टर्म को बोल रहे हैं असमान पद। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, मैं एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ, फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। सबको समझ में आ गया ना, बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म जिसको हिंदी में बोल रहे हैं समान पद, तो होते क्या है, तो जो टर्म है जिनका सेम लिटरल कोएफिशिएंट होता है उनको आप यहाँ पे बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, या अगर मैंने स्पेशली टर्म्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट पद लिखे हुए हैं, अगर उनमें लिटरल कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो जो आपके टर्म्स है वो है लाइक टर्म्स। समझ में आया? हिंदी मीडियम के बच्चे समान पद किसको बोल रहे हैं, तो अगर आपके पास जो पद दिए हुए हैं तो वहां पे अगर आपका जो लिटरल कोएफिशिएंट अगर आपका सेम ही आ रहा है, समान आ रहा है, तो आप वो सारे टर्म्स को बोलेंगे वो लाइक टर्म्स है। एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर आपका भी एग्जाम्पल में लिखने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल मैं ले देती हूँ यहाँ पे, कितने बच्चे लिखेंगे, देखो जैसे अगर मैंने लिख दिया 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कोमा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 इंटू एक्स स्क्वायर। कितने बच्चे एग्री करेंगे, ये जितने भी टर्म मैंने लिखे हैं सब में लिटरल कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर आ रहे हैं एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। तो हाँ, ये सब क्या हो गया आज लाइक टर्म्स। ठीक है, किसी को, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, संजीव नाम आ रहा है, प्लीज बताइए। एग्री। अच्छा, कोई तो कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज आपकी समझ में नहीं है, वापस से बताइए आप। स्टूडेंट समझ में नहीं आए कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दी, आप बता सकते? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए? मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं, आपको पता है तीनों टर्म में जो लिटरल कोएफिशिएंट है आपका सेम है, एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से ये तीनों टर्म्स कहलाएगी आपका लाइक टर्म्स। और अभी एग्जाम्पल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, यहाँ पे मैं नाम लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, कोई भी बच्चा दो टर्म भी बता दीजिए, 3 टर्म भी बता दीजिए जो लाइक टर्म्स है। ओके, हैंड रेज। ओके, एक स्टूडेंट है, नया नाम है यहाँ पे निशा। निशा आप बताइए कुछ एग्जाम्पल लाइक टर्म्स का मुझे। मैम 3x क्यूब 3x क्यूब कॉमा माइनस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कॉमा 12x क्यूब 12x क्यूब। सब लोग एग्री करेंगे ना, ये जो भी ये टर्म्स मुझे बताए हैं, पद बताए हैं? यस मैम। वेरी गुड, तो ये सब आपका लाइक टर्म्स में बोले तो समान पद। वेरी गुड, और लाइक टर्म्स। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ स्टूडेंट से जिनका बारी नहीं आया है, चलो नाम मैं रीड करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है यहाँ पे रीटा। रीटा, अगर आप आंसर करना चाहे तो प्लीज बताइए, मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए लाइक टर्म्स का। मैम 7x क्यूब 7, ओके, एक्स क्यूब का लूं या कुछ और भी वेरिएबल बता सकते हैं? एक्स स्क्वायर ओके, 7 इंटू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, कॉमा माइनस 6x क्यूब। क्यूब लिखूं कि अब बताइए, लाइक टर्म का एग्जांपल पूछ रही हूँ मैं आपसे।
मैम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखो ना। अच्छा, अगर मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे टर्म जिसका लिटरल कोएफिशिएंट सेम होता है तो वो टर्म्स आपका लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अगर लिटरल कोएफिशिएंट अलग हो गया स्टूडेंट तो वो अनलाइक टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर बताया, फिर बताया आपने -6 इंटू एक्स स्क्वायर। एक और बता दीजिए, एक और लिखना चाहूँ तो। कॉमा 13 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये जो Yes, टर्म्स है Yes, यहाँ पे ma'am. लिटरल कोएफिशिएंट आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसलिए ये लाइक टर्म्स आर लाइक टर्म्स। अभी स्टूडेंट अगर जो टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स नहीं है वो टर्म्स क्या कहलाएगी, आपकी अनलाइक टर्म्स, ठीक है। समझ में आ गया सबको? लाइक टर्म्स का मतलब हिंदी में बोले तो समान पद, ठीक है। स्टूडेंट इसको लाइक टर्म को हिंदी में बोलते समान पद, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ समान पद, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बुक्स में डेफिनेशन में इसका समान पद, ठीक है, दिख रहा है आपको? हिंदी मीडियम के बच्चे तो यहाँ पे वो पद, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो सकता है आपका डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, वहां पे आपका जो बुक में जो मिल रहा है डेफिनेशन हिंदी में, तो उसमें ये बोला है कि आपका जो है बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, समान पद। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे वो पद, यहाँ पे आप उसको समान पद बोल रहे हैं जहाँ पे उसके बीजीय यहाँ पे आप क्या गुणनखंड समान होते हैं, ठीक है। गुणनखंड की बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे स्पेशली इंग्लिश में गुणनखंड को फैक्टर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक टर्म में लेके दिखा रही हूँ यहाँ पे 7 इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे बताएंगे बच्चे 7 है, एक्स है, ऐसा बताते हैं ना स्टूडेंट, आप इसको फैक्टर करते हैं, मतलब थोड़ा और छोटा करते हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपका क्या है, टर्म्स दिए हुए, पद दिए हुए हैं, तो उनकी एल्जेब्रिक क्या है, फैक्टर्स। एल्जेब्रिक की मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये बात कर रहे हैं बेसिकली जो वेरिएबल वाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल वाले जो फैक्टर है वो आपका सेम दिखे तो आप बोल सकते हैं वो टर्म्स आपका क्या है, यहाँ पे लाइक टर्म्स है। अदरवाइज यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर याद करना चाहे तो आप बोल सकते हैं ऐसे टर्म जिसका लिटल कोएफिशिएंट सेम है तो वो टर्म्स आपका क्या कहलाएगी, लाइक टर्म्स, ठीक है। हिंदी में स्टूडेंट यहाँ पे आपका डेफिनेशन ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे पद जिनका क्या है, बीजीय गुणनखंड समान हो तो उनको हम यहाँ पे बोलते हैं समान पद, और जिनके बीजीय गुणनखंड अलग अलग आ रहे तो उनको आप बोल रहे हैं असमान पद, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, और है उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, प्रमीला, वंदना, विजय नाम आ रहा है, रीटा। अच्छा, अगर आपको कोई आंसर करना है तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। मैम जब आपने बोला था ना आंसर बताने के लिए टर्म्स, ओके तब क्या था? ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी और भी चांस मिलेगा क्योंकि अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइक टर्म्स की बात करें स्टूडेंट, तो अभी अनलाइक टर्म्स की बात कर सकते हैं इजिली। तो ऐसे टर्म्स जो आपके लाइक टर्म्स नहीं है उनको आप बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। या दूसरा बात की जाए तो टर्म्स है जिनका लिटरल कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है स्टूडेंट, तो आप उनको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, फिर आपको भी एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से भी आपको एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, कोमा जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 7x क्यूब। कितने बच्चे एग्री करेंगे जो मैंने 3 टर्म लिखे, तीनों आपका क्या है, अनलाइक टर्म्स है ना स्टूडेंट? मैम शो नहीं हो रही है। Yes, ma'am. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकंड यहाँ पे ओके स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कई बार थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, उसकी वजह से नहीं दिखाई दे। तो अभी बताइए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 7 इंटू एक्स क्यूब। तो ये सब आपका अनलाइक टर्म्स हो गया ना? यस मैम। आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे टर्म जिसका लिटल कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो वो टर्म्स आपका कहलाएगी अनलाइक टर्म्स। अभी मुझे कुछ एग्जांपल स्टूडेंट से चाहिए, प्लीज हैंड रेज कीजिए जो भी आंसर करना चाहते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे नाम पिक करती हूँ क्योंकि मुझे सारे बच्चे दिख रहे हैं कौन कौन से बच्चे क्लास में हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल बताना चाहते हैं प्लीज यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, जिनका एक बार भी बारी नहीं आए उनको मौका मिलना चाहिए अभी।
अच्छा, यहाँ पे जो विजय भाटिया नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट का नाम है क्या नाम है स्टूडेंट का, शायद से सिमरन या लक्ष्मी नाम। अच्छा, सिमरन। सिमरन। ओके सिमरन, तो सिमरन आप बताइए मुझे कुछ एग्जांपल यहाँ पे अनलाइक टर्म्स के। 2y square, ओके, 2y स्क्वायर, -4y, ओके, -4y, 7y cube। y क्यूब। वेरी गुड, सब लोग को समझ में आया ना स्टूडेंट? यहाँ पे जो टर्म्स Yes, आपको दिख yes, रही है, ma'am. जो पद दिख रहे हैं, वो आपके यहाँ पे असमान पद है, अनलाइक। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकेंड यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। लेट हो रही है। अच्छा, ओके, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी तक दिखा नहीं है यहाँ पे। सो आर अनलाइक टर्म्स, क्या दिक्कत आ रही है मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जो उन्होंने सिमरन ने मुझे बोला, मैं रीड करती हूँ स्टूडेंट। क्या बोला है सिमरन ने? 2 × y स्क्वायर, -4y, 7y क्यूब। तो ये भी आपका अनलाइक टर्म्स का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हिंदी में अनलाइक टर्म्स को बोल रहे हैं असमान पद। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं चेक करती हूँ क्या दिक्कत है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी बताइए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड सिमरन, एक्सीलेंट। जो बच्चों ने हैंड रेज किया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझे बोले कोएफिशिएंट का मतलब बता दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट कोएफिशिएंट है ना, उसको हिंदी में बोले गुणांक, मतलब गुणा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? हिंदी में यहाँ पे कोएफिशिएंट का मतलब है गुणांक। ठीक है, अभी बताइए, आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट? वैसे ही आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका बारी नहीं आए स्टूडेंट आंसर करने का, टेंशन मत लीजिए। मेन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। तो सबको वेल डन यहाँ पे स्टूडेंट, एक्सीलेंट। सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट थियरी पार्ट हमने जितना डिस्कस करना था वो हो गया है। अभी जो भी हमने पढ़ा है कांस्टेंट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। सबको अभी आंसर करना है, चैट में मुझे बताएंगे, या आप चाहे तो हैंड रेज भी कर सकते हो। ठीक है, एवरीवन समझ में आया ना स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, जो भी बच्चा यहाँ पे हैंड मतलब आंसर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका नाम अनाउंस करती हूँ। यहाँ पे बहुत इजी है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आंसर तो लिख सकती हूँ, लेकिन आपको भी मौका मिलना चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे x वाली जो टर्म दिख रहा है, x वाला जो पद दिख रहा है स्टूडेंट, वहां पे आपको x का कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट बोला है यहाँ पे, मतलब वो वाला पद का आपको x का गुणांक यहाँ पे बताना है। x के साथ क्या गुणा हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। हैंड रेज कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट। पहले वाला है 3x + 1। ये आपको पता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक है। तो पहले तो वो वाला पद जहाँ पे x है वो है 3x। ठीक है, 3x आपका वो टर्म है जहाँ पे x है। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें बताना क्या है? x का कोएफिशिएंट, मतलब x का गुणांक बनवाना है कि x के साथ क्या गुणा हुआ है। तो यहाँ पे चैट में भी बता सकते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। वेल डन। पहले वाले में बताइए स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट कितना है? मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। एक सेकेंड, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि वेरी गुड, यहाँ पे आएगा 3. वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चे लोग बोल रहे हैं मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट अभी आंसर मैं लिखने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अभी क्वेश्चन दिख रहा है। तो पहले वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके टर्म्स की बात की जाए तो पहला टर्म है 3x, दूसरा टर्म है 1। तो स्टूडेंट 3x वाला जो टर्म है, वहां पे x का कोएफिशिएंट है 3। ठीक है, पक्का ना? Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। वैसे यहाँ पे बच्चे, वेरी गुड, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी सब लोग मुझे चैट में ही आंसर बताएंगे। मैं यहाँ पे जो भी आपका आंसर है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेल डन। अच्छा, बच्चे बोल रहे कि क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं, प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए। मुझे लगता है क्वेश्चन तो दिख रहा होगा सबको। स्टूडेंट बताइए, जो भी बच्चे चैट सेक्शन में, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे? Yes, ma'am. वेरी गुड, क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आप एक बार वापस से रीज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पहले वाले जो है 3x + 1 -5 और 1।
एक से, हाँ, तो आप टर्म्स मुझे बता रहे, ओके, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो है 3x + 1 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें टर्म से आपका 3x, 1, जो 3x वाला जो टर्म है वहां पे आपको पता है x दिख रहा है, तो वहां पे x का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है। वैसे ही दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट आपका स्टूडेंट समझ, -5 एक सेकंड, यहाँ पे एक एक करके आंसर बताइए। जो भी बच्चे यहाँ पे प्लीज यहाँ पे बोल रहे हैं, प्लीज आप चैट सेक्शन में आंसर बताइए ताकि सब बच्चों को यहाँ पे पूरा चांस मिले। तो स्टूडेंट दूसरे वाले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे टर्म की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखने का ट्राई करती हूँ, एक बार मैं चेक करती हूँ। तो दूसरे वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे टर्म्स आपका है 23 × x² है, फिर है आपके पास -5x एंड फिर है 1। मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा, एक सेकंड में बंद करके वापिस से दिखाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैं वापिस से दिखाती हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो जो दूसरे वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहां पे जो टर्म्स है आपका 23 × x² है, कोमा -5x है, कोमा 1 है। हिंदी में बात करें तो 23 है, x का वर्ग है यहाँ पे स्टूडेंट, 23 गुणा हो रहा है x के वर्ग से, ठीक है। उसके बाद है -5 मतलब -5 गुणा x है यहाँ पे, फिर है 1, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट बताना है, तो वो वाली टर्म देखिए जहाँ पे x दिख रहा हो तो वहां पे x का गुणांक क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट -5 आएगा कि नहीं? 5. -5 वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने अभी एक्स्ट्रा लिखा है उसको इरेज कर देती हूँ। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, वेल डन। अभी स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। सोनाली माइक बंद कर लीजिए, सोनाली माइक बंद कर लीजिए, सोनाली माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ, थैंक यू यहाँ पे सोनाली। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैं बताती हूँ। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक दिया है 9x + 2y - 3, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, यहाँ पे 9x + 2y - 3। तो यहाँ पे देख के भी आप मुझे बताइए वेरिएबल कौन कौन से है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आंसर चैट में बताना, चैट में बताएं, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका हैंड रेज देख सकती हूँ क्योंकि मुझे सब बच्चों को चांस देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कौन कौन से वेरिएबल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन चैट सेक्शन में बताइए x y, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है वेरिएबल बताइए, तो यहाँ पे आपको पता है ये वाला जो बीजीय व्यंजक है इसमें चर की बात की जाए तो वो है आपका x एंड y। तो वेरिएबल वेरी गुड, ठीक है। अभी स्टूडेंट उसके वेरी गुड। अभी स्टूडेंट अगर मैं इसके टर्म्स की बात करूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म्स भी बता सकते हो आप, कौन कौन से टर्म्स है? 9x, 2y, -3, तो 3 टर्म -3. आपको दिख रही है, वेरी गुड, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये टर्म्स आप लिख सकते हैं। अभी कांस्टेंट की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट अगर सिंपली पूछे, क्योंकि ये टर्म्स तो तीनों है, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म की अगर पूछे तो कांस्टेंट टर्म आपके पास ये वाला हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाती हूँ, कांस्टेंट टर्म ये है आपका, ठीक है। बाकी सब टर्म्स तो है, सारे तीनों टर्म्स है यहाँ पे, लेकिन ये मैम दिख रहे हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, एक सेकंड में दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, तो 9x भी टर्म है, 2y भी टर्म है, -3 भी टर्म है, ठीक है। लेकिन 9x में क्या हो रहा है, x आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो यहाँ पे तीनों ही टर्म है आपका। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपको पूछे कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। -3. वैसे ही स्टूडेंट अगर आपको बोले कोएफिशिएंट बताना है तो कोएफिशिएंट बता सकते हो ना? अगर मैं बोलूं पहले, ओके, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट अगर मैं पहले टर्म का कोएफिशिएंट पूछूं आपसे, तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट कितना है आपके पास स्टूडेंट? Ma'am, 9. वेरी गुड। और दूसरे वाले का बताइए? Ma'am, 2. अभी तीसरा वाला तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म ही है ना, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है ना, पक्का बताइए, सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो यही यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक दे देंगे और बोलेंगे उसका टर्म्स का मतलब पद का गुणांक बताइए, तो मुझे लगता है आप लोग बता पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्विज है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे देखो इंग्लिश में बोला है, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, वाक्य दिए हुए हैं, और आपको बेसिकली आपको
क्या है, प्लस माइनस जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला वैसा यूज करके आपको इसका बेसिकली आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है, तो सब लोग ध्यान दीजिए। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब क्या कह रहे हैं, चर अचर और यहाँ पे जो जमा घटा भाग गुणा का जो चिन्ह है उसको यूज करके आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। तो स्टूडेंट एक दो मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी के मुझे लगता है आप कर पाएंगे। पहला क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, अगर आप z को घटा रहे हो y में से तो कैसे लिखोगे, सब लोग ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे z minus y। मैम z minus y। एक सेकंड स्टूडेंट, कुछ बच्चे बोले z माइनस y minus z। y माइनस z आई, क्योंकि आप स्टूडेंट z को घटा रहे हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y माइनस z। ध्यान दीजिए, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग पूछ सकते हैं। हिंदी में बोले तो z को घटाना है किसमें से, y में से। दूसरा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, मतलब 1/2 आधा है किसका, x और y के जमा का। 1/2 into x into y। x into y या x plus y, स्टूडेंट ध्यान मैम दीजिए। x plus y। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे प्लीज आप चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर z को खुद से अगर हम गुणा कर दे तो स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे, z मैम z स्क्वायर। square। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वाले प्लीज, यहाँ पे जो भी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं यहाँ पे आपके आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी में बात करें तो अगर z को खुद से ही गुणा करते हैं तो हमें मिलता है z का वर्ग, z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो 1/4 मतलब 1/4 चौथा हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, किसका बोला है, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, p और q का गुणा करने पे जो आता है, मतलब 1/4 इंटू pq हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टूडेंट नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब x और y दोनों का स्क्वायर किया हुआ है और दोनों। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, अभी वैसे ही नेक्स्ट वाला कर सकते हैं। नंबर 5 को ऐड किया किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, मतलब यहाँ पे 5 को किसमें ऐड किया आपने, mn में। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, 5 को ऐड करना है किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, तो यहाँ पे 5 + 3 इंटू mn आएगा। ठीक है, देख लीजिए। यस मैम। ओके, मतलब हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट 5 को जमा किया है किसने, 3 गुणा किसका है यहाँ पे, m और n का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 3 इंटू mn आया। नेक्स्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। हिंदी में बता दो। एक सेकेंड, हिंदी मीडियम के बच्चे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट एडिड का मतलब हिंदी में बोलते हैं जमा करना। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ मतलब हिंदी में बोले तो गुणा किया है। तो यहाँ पे जैसे आपका नंबर 7 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, मतलब क्या बोल रहे हैं, y और z को गुणा करने पे जो मिला है ना, उसको आपने घटाया है किसमें से, 10 में से, तो ये मिलेगा आपके पास 10 माइनस yz। ठीक है, समझ में आया, प्रोडक्ट का मतलब है गुणा। यस मैम। ठीक है, वैसे स्टूडेंट सम का मतलब होता है जमा करना, सम का मतलब होता है जमा करना। तो सम ऑफ द नंबर a एंड b। ठीक है, a और b का जो जमा है करके जो आपको मिला है उसको आपने किस में से घटाया है, उनके प्रोडक्ट में से, मतलब उनके गुणा में से। तो यहाँ पे a और b का गुणा करते तो a b मिलता है, तो यहाँ पे a b में से आपने क्या घटाया है, a और b का जमा करके, ऐसा। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो a b आपको पता है उनका गुणा हो जाएगा, a और b नंबर का, a b गुणा हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनका जो सम मतलब यहाँ पे जो उनका जमा करके जो मिलता है वो आपने a b में से घटाया है, तो a b माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं a + b। ठीक है, स्टूडेंट लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिया है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी फटाफट में आपका सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 6 दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो सब लोग अच्छे से रीड कीजिए और यहाँ पे मुझे बताइए लाइक और अनलाइक टर्म्स, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 पेयर दिख रहे हैं, तो इनमें से कौन सा लाइक टर्म्स का एग्जांपल है, कौन सा अनलाइक का, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। अनलाइक टर्म का। ओके, मैं एक सेकंड स्टूडेंट, जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए मैं रीड कर देती हूँ, लाइक टर्म्स और दूसरा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अनलाइक टर्म्स। ठीक है, मुझे लगता है शायद अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं रीड करती हूँ। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि जो पेयर दिए हुए हैं टर्म्स के वो लाइक है कि अनलाइक टर्म्स है। अगर नहीं दिख रहा तो एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करके मैं वापस से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फिर हम आज का क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन एक बार फटाफट मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके, अभी बताइए स्टूडेंट, आई थिंक अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला वाला देखिए स्टूडेंट 1,100 दिया है। ध्यान दीजिए, आपको पता है कांस्टेंट टर्म है। अगर इनके लाइक टर्म की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओ तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि अगर आपके जो टर्म्स है उनका लिटरल कोएफिशिएंट सेम होता है तो आप टर्म्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइक टर्म्स। तो आपको तो पहले वाला आप देख सकते हैं ये लाइक टर्म्स का है कि नहीं। हिंदी में बोले तो समान पद। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने लिखा 1 को आप 1 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का पावर घात मतलब एक्स का घात 0 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 100 को मतलब 100 को स्टूडेंट आप 100 गुना एक्स का घात 0 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. ma'am. लाइक टर्म का एग्जाम्पल। दूसरे वाला भी देख लीजिए, -7x, 5/2 इंटू एक्स। तो ये भी स्टूडेंट Ma'am, like term. वेरी Like गुड, term. मैं यहाँ पे लिख Like देती हूँ, term. वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए -29x, -29y। Ma'am, Ma'am, like term. unlike term. Unlike term. लाइक Ma'am, like term. Unlike term. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी बोल रहे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। लिटरल कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे, तो पहले वाले में x है, दूसरे वाले में y है, तो ये अनलाइक टर्म्स का आएगा। तो यहाँ पे मैं अनलाइक टर्म्स का लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट फोर्थ वाला देखिए 14xy, 42yx। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक सेकेंड, yx और xy स्टूडेंट दोनों बराबर है आपका, ठीक है, क्योंकि x गुणा y और y गुणा x लिखेंगे तो सेम ही चीज मिलता है। तो जो चौथा वाला स्टूडेंट आपको दिख रहा है 4th नंबर का, ये भी आपका लाइक टर्म्स है, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बताइए स्टूडेंट। क्यों? देखिए यहाँ पे x गुणा y या y गुणा x दोनों बराबर होता है, आपको पता है। जैसे मैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखूं, मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं 4th वाला आपका लाइक टर्म्स का है, ठीक है। स्टूडेंट 5th वाला देखिए 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू Ma'am, unlike term. अनलाइक का है स्टूडेंट, अनलाइक का है यहाँ पे 5th वाला अनलाइक का। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स का Ma'am, unlike term. वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। 6th वाला बताइए। Ma'am, unlike term. ये भी अनलाइक, Unlike. वेरी Ma'am, अनलाइक का आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है लिटरल कोएफिशिएंट है आपका xz, x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे नोट लिखे हैं, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे आपको क्या बताना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है टर्म्स का। तो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे पहले वाला मैं करके दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है वो वाले टर्म का जो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप बात की जाए, अगर मैंने ले लिया है 5 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर, तो मुझे बताइए स्टूडेंट वो वाला टर्म बताइए जो कांस्टेंट नहीं है। तो वो हो गया आपका -3 इंटू टी स्क्वायर। तो इसका अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए ये टर्म का, तो सब लोग बता सकते हैं ना स्टूडेंट? yes, Yes, ma'am. ma'am. ये हो गया Ma'am, -3। -3. -3. वेरी गुड। फिर एक और मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे मैंने दूसरा वाला लिया है यहाँ पे 1 + t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं टर्म्स की बात हो रहा है. स्टूडेंट मैं लिख रही हूँ, रुकिए एक सेकेंड। तो यहाँ पे t, टी स्क्वायर, टी क्यूब, ये वो सारे टर्म्स हो जाएगा। अब okay, अभी लिखा नहीं है मैंने स्टूडेंट। 824 हो गए हैं। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे अभी बस एंड हम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे बीजीय व्यंजक दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट वो वाले पद का आपको क्या बताना है? संख्यात्मक गुणांक बताना है, जो आपका यहाँ पे क्या है? अचर नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे ट्राई कर सकते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। Yes, ma'am. और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ बंद, एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मैं बंद कर रही हूँ आपके लिए। 1 सेकेंड।